हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है और 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग का जो इंग्लिश का पेपर है बोर्ड परीक्षा 2023 का, वो कैसे आएगा, कहां से कितने कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो, ये तो सब आप लोग जान गए होंगे कि 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में बनेगा, लेकिन इंग्लिश का कुछ बहुत ज्यादा ही आप लोग का पेपर पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। ठीक है। ये 20 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव होंगे इसमें बहुत सारा लफड़ा है। हम लोग नीचे देखेंगे कैसे आप लोग का सारा का सारा ये क्वेश्चन आएगा 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, और उसके अलावा 50 मार्क के सब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से प्रश्न होंगे, कैसे प्रश्न होंगे, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, ठीक है, अंत तक देखना एकदम, तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है। तभी भी अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मैं डाउट में हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। चलो, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले पार्ट ए में आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें आप लोग का 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में कैसा कैसा कहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले क्या, 1 से 3 नंबर तक का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो पैसेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक पैसेज दे दिया है और इसी पैसेज से रिलेटेड 3 थे, यहाँ देखो ये ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है एक, और यहाँ नीचे देख सकते हो ये 2 और ये 3। तो ये 3 थे जो ऑब्जेक्टिव होंगे शुरू के 1 से 3 नंबर वाले, ये आप लोग के पैसेज बेस्ड होंगे, यानी एक पैसेज दे देगा और उससे उसको पढ़कर आपको इन तीनों ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना होगा। और सबसे मतलब ये आप लोग का ना, ये जो आप लोग का ये पैसेज होगा आपकी बुक से नहीं होगा, मतलब ये अलग से ही होगा, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है ये पैसेज। ठीक। उसके अलावा देखो, जो 4 से 8 मतलब 1 से 3 तक तो हो गए, उसके बाद जो 4 से 8 नंबर के जो प्रश्न होंगे, यानी 4 से 8वें वाले, यानी 4, 5, 6, 7 और 8, यानी ये 5 प्रश्न जो होंगे ये आप लोग के प्योरली ग्रामर सेक्शन से होंगे, और इसमें आप लोग का पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस से, उसके अलावा आर्टिकल से भी क्वेश्चन डाल सकता है, उसके अलावा आप लोग का रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस से डाल सकता है, और फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स से डाल सकता है। तो ये 5 आप लोग के ग्रामर सेक्शन से यहाँ प्रश्न होंगे 4 से 8 तक वाले। क्लियर। उसके बाद चलो 8वें के बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं। 8वें के बाद 9, 10 क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जो 9 और 10वां प्रश्न होगा, ठीक है, ये 2, 9 और 10 नंबर, ठीक है, 1 मिनट, 9 और 10 नंबर जो प्रश्न होंगे इसमें भी ये भी पैसेज बेस्ड होगा, लेकिन ये पैसेज आपका जो दिया रहेगा ये आपके बुक से दिया रहेगा, और बुक में भी प्रोज वाला सेक्शन, जो प्रोज वाला सेक्शन है ना, उसी में से कोई मतलब यहाँ लाइन से दे देगा, और उससे आपको 2 ठे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पैसेज से भी अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप लोग का प्रोज से। क्लियर। उसके बाद देखो 9, 10, उसके बाद देखो हम लोग 11 और 12, 13, यहाँ पे 3 थे प्रश्न आप लोग देख सकते हो। ये 11, 12 और 13 ये भी क्या होंगे, ये भी आपके प्रोज से ही होंगे, और ये ऑब्जेक्टिव ही होंगे। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, आप कहोगे कि अभी पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, तो इस क्वेश्चन में फर्क है 11, 12, 13 में, कि ये आप लोग का सीधे आप लोग की जो मतलब बुक में देखिएगा ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, ठीक है, वैसे टाइप का ये ऑब्जेक्टिव है, सीधे सीधे ये पूछेगा। देखो जैसे यहाँ पूछा है ना, या यहाँ मंडेला पास्ड और डॉट डॉट ईयर इन जेल, तो आप लोगों ने अब मंडेला वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसका आंसर सीधे आप दे सकते हो। लेकिन ये जो प्रश्न था ये आप लोग का, यहाँ पे मैं आप बताया कि पैसेज बेस्ड, आपको ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा और इसी पैसेज के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्लियर। तो इस बात को आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ प्रोज से आप लोग का बोल सकते हैं कि 5 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से 2 आप लोग का पैसेज बेस्ड रहेगा और 3 ऐसे नॉर्मल रहेगा। क्लियर। चलो आगे हम लोग चलते हैं। ये हम लोग का 11, 12, 13 हो गया। उसके बाद 14, 15 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो 14 और 15 नंबर वाले प्रश्न होंगे, ठीक है, यानी 14 और 15 प्रश्न होंगे, वो क्या होंगे कि वो होंगे आप लोग के जो पोएट्री है ना, पोएट्री से कुछ लाइन्स दे देगा। ठीक है, पोएट्री से कुछ लाइंस दे देगा, किसी भी पोएट्री का लाइन दे सकता है यहाँ पे, और उससे रिलेटेड 2 ठे प्रश्न पूछ देगा। वो 14वां और 15वां प्रश्न होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये आप लोग का 14वां 15वां प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा कि पोएट्री की कुछ लाइंस दे देगा, यानी एक तरह से बोल दे तो आपका पैसेज दे देगा, और उससे रिलेटेड 2 ठे ऑब्जेक्टिव पूछा है यहाँ पे। क्लियर।
चलो 14-15 भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो 16 से जो 20 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी 16, 17, 18, 19, 20, यानी 16 से 20 नंबर वाले प्रश्न, यानी ये पांच जो प्रश्न होंगे 16, 17, 18, 19, 20, ये आप लोग के जो सप्लीमेंट्री है ना, आप जानते हो कि आपकी बुक 3 भागों में प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में है, तो सप्लीमेंट्री से ही 5 सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस प्रकार आप लोग का ये पूरा का पूरा 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा। आप लोगों ने देखा कैसे कैसे मतलब पूछा है इस साल, मतलब 2023 के लिए ये आप लोग का मॉडल पेपर है, बोर्ड परीक्षा 2023 का। इसी तरह आप लोग का पूरा पेपर बनेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे कहाँ से पूरी चीज़ें पूछ रहा है, तभी आप अपने इंग्लिश में अच्छा मार्क ला सकते हैं। केवल आप आंख बंद कर तैयारी करते जा रहे हो, पेपर पैटर्न नहीं समझ रहे हो, तो फिर ये आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। ठीक, चलो अब हम लोग पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी में हम लोग हम लोग सबसे पहले पार्ट बी में रीडिंग सेक्शन, इसमें 50 मार्क के प्रश्न होंगे, वो कैसे कैसे होंगे उनको देख लेते हैं। इसका देखो, वो ऊपर वाले जो 20 मार्क थे उनका आंसर तो आपको OMR शीट पे देना था, ठीक है, लेकिन ये जो आप लोग के 50 अंक के नीचे वाले पार्ट बी में प्रश्न होंगे, इनका आपको आंसर लिखना होगा उत्तर पुस्तिका में। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे रीडिंग सेक्शन है। तो रीडिंग सेक्शन में पहला आप लोग का देखो एक पैसेज दे देगा, और ये पैसेज आपकी बुक से नहीं रहेगा, कहीं और से रहेगा। क्लियर, कहीं से भी हो सकता है लेकिन बुक से नहीं रहेगा। और इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे 4 ठे प्रश्न पूछा है। 4 ठे प्रश्न में 3 प्रश्न आप लोग का 2-2 मार्क का और 1 प्रश्न 1 मार्क का, यानी यहाँ से आपको 7 मार्क मिलेगा। क्लियर, और जो ये जो प्रश्न पूछा है इनका आपको 30 कम से कम 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना है। ये आप पैसेज पढ़ोगे तो उसी के पैसेज के आधार पे ही इसका आंसर लिखना है। पैसेज के आधार पे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो पैसेज पढ़ोगे तो इसका आंसर आप लोग लिख लोगे। क्लियर, तो ये आप लोग का फर्स्ट प्रश्न रहेगा। उसके बाद सेकंड प्रश्न क्या रहेगा पार्ट बी का, यहाँ पे राइटिंग सेक्शन रहेगा, और इसमें ये 4 मार्क का रहेगा। इसमें आपको कि तो लेटर लिखना होगा कि तो एप्लीकेशन लिखना होगा। आपका मन लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए। उसके बाद राइटिंग के बाद आप लोग का इसी में आप लोग का क्या रहेगा, तीसरा प्रश्न रहेगा आप लोग का यहाँ पे 6 मार्क का ये रहेगा। और ये तीसरा प्रश्न में क्या आपको लिखना रहेगा, किसी चीज़ पे आप लोग को रिपोर्ट लिखना रहेगा। आप लोग को टॉपिक दे देगा कि तो रिपोर्ट लिखिए, यहाँ पे हिंट भी दिया रहेगा। सबसे अच्छी बात, आपको हिंट भी दिया रहेगा, या फिर आप लोग का उसके अलावा आर्टिकल, रिपोर्ट के अलावा यहाँ पे अथवा में ऑप्शन रहेगा, आपको आर्टिकल भी लिखना रहेगा। आप आर्टिकल भी लिख सकते हो, आपका मन। ठीक है, आप लोग देख सकते हो आर्टिकल, और आर्टिकल का भी आपको टॉपिक दिया रहेगा। यहाँ तो आपका खासकर यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, शायद आप लोग के एग्जाम में पिक्चर दे दे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे पेपर बना दिया गया है आपका, क्योंकि ऐसा मतलब ये क्वेश्चन आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप आगे चलकर अगर जैसे NDA की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। क्लियर, तो ये आप लोग का प्रश्न होगा कुछ इस प्रकार का। उसके बाद देखो हम लोग ग्रामर सेक्शन से यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न पूछेगा। चौथा प्रश्न में ABC यहाँ पे देख सकते हो 2-2 मार्क का प्रश्न पूछा है। ये तीनों प्रश्न एक आप लोग का नरेशन से, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, एक वॉइस से यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से, और एक आप लोग का रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस से रहेगा। क्लियर, उसके बाद एक इसमें D वाला जो प्रश्न रहेगा आप लोग का ट्रांसलेशन से रहेगा, हिंदी टू इंग्लिश, और यह 4 मार्क का रहेगा। तो इस प्रकार ये आप लोग का यहाँ कुछ ये चौथा प्रश्न रहेगा। अब पांचवा प्रश्न हम चलते हैं आप लोग को लिटरेचर में, और पांचवा प्रश्न में देखो, पांचवा प्रश्न में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी ये आप लोग का नीचे जो प्रश्न दिया गया है इसका आपको 30 से 40 शब्दों में जवाब देना है, और 2 प्रश्नों का जवाब देना है। यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे देखो 3 + 3 यानी 6 मार्क। यहाँ पे देखो जैसे ये इसमें A प्रश्न है और बीच में और है और नीचे एक प्रश्न है, यानी दोनों में से कोई एक आप करो। उसी प्रकार यहाँ पे आपका देखिए B प्रश्न है, और यहाँ पे देखो और है, और एक यहाँ पे प्रश्न है, यानी आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। और यह जो प्रश्न होगा ना, यह आपका प्रश्न होगा, ये आपके प्रोज से होगा। कहाँ से होगा, प्रोज वाले सेक्शन से होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो प्रोज वाले सेक्शन से 6 मार्क के आप लोग के प्रश्न पूछेंगे, जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में, यानी एक तरह से 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, उसके बाद चलो, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ओके, और यहाँ पे आपको देखिए A और B 2 प्रश्न दिया है। इन दोनों प्रश्नों में से आप लोग को एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, कितने शब्दों में, कम से कम 60 शब्दों में, यानी यह थोड़ा बड़ा प्रश्न है, और इसका आप लोग को 4 मार्क मिलेगा। तो यहाँ आप लोग का ये भी प्रश्न आपका प्रोज से है, यानी ये 5वां और 6वां आप लोग का प्रश्न प्रोज से है। 5वें प्रश्न में आप लोग को 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं जो 30-30 शब्दों में होते हैं, और ये 6वां प्रश्न में आप लोग का एक बड़ा प्रश्न
प्रश्न है यानी इसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होगा, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। तो ऊपर से ऊपर से आप लोग को 3-3 मार्क और इसका 4, यानी 10 मार्क का आप लोग का एक तरह से बोले तो आप लोग का क्वेश्चन आंसर से प्रश्न पूछेगा। क्लियर। उसके बाद चलो 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 7वें प्रश्न पे देखिए, ये आप लोग का ये 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या गया क्या दिया गया है, और ये आप लोग का 7वां प्रश्न आप लोग का पोइट्री सेक्शन से अब हो जाएगा। पोइट्री में यह एक प्रश्न पूछेगा पोइट्री का, अथवा यहाँ पे ऑप्शन देगा, ये मतलब इस क्वेश्चन का आंसर लिखो या 4 लाइन का पोएम लिखो, और यह 3 मार्क का होगा, और यह आप लोग के पोइट्री से होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न क्या होगा, देखो यहाँ पे 8वां प्रश्न आप लोग का 8वां प्रश्न होगा कि सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड, और ये भी 3 मार्क का होगा। सेंट्रल आइडिया आप लोगों को 3 थे आप लोग का ऑप्शन दे देगा, तीनों पोएम में से किसी 2 ऑप्शन दिया रहेगा, किसी एक का आप लोग को सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, और यह 3 मार्क का होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बड़ा बदलाव है। पिछले साल क्या किया था ना कि आपका मतलब कि तो सेंट्रल आइडिया लिखिए कि तो 4 लाइन का पोएम लिखिए, लेकिन इस बार आप लोग को देखिए और का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, पोएम का यहाँ क्वेश्चन के आधार पे दे दिया, मतलब एक क्वेश्चन कीजिए या पोएम लिखिए। तो ये आप लोग को इस बार सेंट्रल आइडिया याद करना है। ऐसा नहीं कि पिछले ईयर का पेपर देकर और सेंट्रल आइडिया आप याद ही मत करो, तो फिर दिक्कत होगी आपको, ठीक। चलो ये आप लोग का 8वां प्रश्न होगा। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 9 और 10 ये आप लोग के, और ये पोइट्री से यही केवल प्रश्न होंगे, पोइट्री से केवल यही आप लोग के प्रश्न होंगे। क्लियर। अब आप लोग का सप्लीमेंट्री से 9 और 10 नंबर आप लोग का सप्लीमेंट्री से आ जाता है, और इसमें सप्लीमेंट्री से देखो आप लोग का जैसे एक यहाँ पे 2 ठे प्रश्न पूछा है, और इसमें से आपका किसी एक का उत्तर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें से दोनों प्रश्नों में से किसी एक का आंसर देना है आपको 30 से 40 शब्दों में, जिसका आपको 3 मार्क मिल जाएगा। और आप लोग का ये 10वां प्रश्न होगा। इसमें आप लोग का क्या होगा कि इसमें आप लोग का 2 ठे प्रश्न पूछेगा, जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होगा, यानी ये बड़ा प्रश्न है, और इसका आपको 4 मार्क मिलेगा। तो ये देखो ये सप्लीमेंट्री जो रीडर है उससे 4, 3, 7 नंबर और 5 नंबर हमने ऑब्जेक्टिव में देखा, यानी इससे 12 नंबर का आपका प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार आप लोग का ये प्रश्न पेपर होगा पूरा पूरा इसी तरह सेम टू सेम पेपर आप लोग का बनकर आएगा बोर्ड परीक्षा 2023 का। तो इसको आप अच्छे से ये पेपर कैसे डाउनलोड करना है, चलिए उसको मैं बता देता हूँ। देखिए पेपर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें बताया हूँ कि पेपर कैसे आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल यूपी बोर्ड की वेबसाइट से। तो आप अपने मोबाइल में खुद उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसको देखिए आप डाउनलोड कर अच्छे से अपने खुद एक बार देखिएगा, और इसके हिसाब से अपना तैयारी कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में आपको चलकर, ठीक। तो चलो मैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो तब तक के लिए थैंक यू।